नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौधरी। आप देख रहे हैं दी घंटा। राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, चूक हुई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख डाली है। चिट्ठी में कहा गया कि दिल्ली में कई जगहों पर राहुल की सुरक्षा में लापरवाही हुई, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में 24 दिसंबर को पहुंचने के बाद यात्रा की सुरक्षा में कई बार छेड़छाड़ हुई है। दिल्ली पुलिस कई मौकों पर यात्रा में बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने और राहुल गांधी जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली है, उनके आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके आसपास घेरा बनाना पड़ता है, जबकि इसी दौरान दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वेणुगोपाल ने चिट्ठी में आगे कहा, इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वालों को परेशान करने और बड़ी हस्तियों को हिस्सा न लेने देने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB यात्रा में शामिल होने वाले कई लोगों से पूछताछ कर रहा है। हमने 23 दिसंबर को हरियाणा के सोना पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें हरियाणा राज्य खुफिया विभाग के एक शरारती तत्व के भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनर में अवैध तरीके से घुसने की बात कही गई थी। वहीं हाल ही के दिनों में लगातार टी-शर्ट पहने दिख रहे राहुल गांधी को लेकर राजनीतिक व्यंग भी हो रहे हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने अब जवाब भी दे दिया है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि टी-शर्ट ही तो चल रही है, जब तक काम करेगी उसके बाद देखेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, टी-शर्ट ही रहेगी क्या लगातार? चल रही है, काम करेगी। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी की टी-शर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। 24 दिसंबर को जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो चर्चा और भी गर्मा गई, क्योंकि दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी उसी सफेद टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। यही नहीं, राहुल की टी-शर्ट पर इतनी चर्चा हुई कि बीजेपी वालों को मिर्ची लगने लगी और एक टी-शर्ट पर ही सियासत शुरू कर दी। लेकिन ये बीजेपी है जनाब, देश में जो वास्तविक मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर ये हर मुद्दे पर सियासत ही करती है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में अब विपक्षी एकता भी देखने को मिल सकती है। इस यात्रा में विपक्ष के शामिल होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया है। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने गैर बीजेपी दल के कई नेताओं को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, BSP सुप्रीमो मायावती, RLD के जयंत चौधरी, यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा को भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर न्योता भेजा गया। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव, BSP महासचिव सतीश मिश्रा, SBSP के अध्यक्ष OP राजभर को भी न्योता मिला है। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद की लोनी से यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में यात्रा दाखिल होगी। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता शामिल हों। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और PDP की महबूबा मुफ्ती को भी न्योता की खबर है। महबूबा मुफ्ती ने जहां ट्वीट कर कहा कि वो यात्रा में शामिल होंगी, वहीं येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। साफ है, कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाह रही है, लेकिन इस पर अभी काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहें दी घंटा के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।